हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। मेरी निशान 31 पार्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो आंसू को ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे ब्लर ब्लर में ऐसे दिखाई दे रही है। कुछ की ऐसी चीज़ जैसे कि जब उसे किस हुआ टीना के साथ, तो उसे वो फ़नी मैम के साथ जो किस हुई थी ना, वो फीलिंग, वो इमोशन सब कुछ ऐसे फ़ील हुआ एंड वो सब कुछ उसे अच्छे से याद आ गया था। लाइक उसे धीरे-धीरे अब चीज़ें याद आ रही है ना? अब आगे जानते हैं आगे क्या होता है, ओके? तो आरजे जो है ना वो अब कॉलेज में जाती है एंड कॉलेज में जाने के बाद से उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा होता है कि वो किसी तरीके से वानी मैम के वो और क्लोज जाए। क्योंकि जब भी वो वानी मैम के साथ होती है ना, तो उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद आती है कि हाँ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ एंड वो फ़ील कर पाती है कि वो कितना ओरिजिनल है एंड बाकी सब चीज़ें कितनी फ़ेक है। जैसे टीना ने जो भी कुछ किया, वो सब चीज़, और अगर वो चीज़ नहीं करेगी तो टीना अपने मंसूबे पे से कामयाब हो जाएगी एंड उसके इरादे हो जो हैं उससे शादी करने की कहीं न कहीं ये चीज़ हो जाएँगे। आरजे इस चीज़ को ओपनली रिजेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो अभी इस चीज़ से खुद ही क्लियर नहीं है कि वो चाहती क्या है। जब वो कॉलेज जाती है तो वो वानी मैम को ढूँढ रही थी कि वानी मैम उसे दिख जाए, बट वानी मैम उसे दिखती नहीं है। इधर जो वानी मैम होती है एंड बाकी जितने सारे प्रोफ़ेसर लोग होते हैं वो ऐसे बैठ के टीम में कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि कॉलेज की जो भी मीटिंग्स होती है वो चीज़ चल रही होती है। अभी क्लासेस नहीं चल रहे थे। सब अपने-अपने जो स्टूडेंट है वो अपने-अपने ऐसे मतलब ऐसे गेमिंग एंड जो भी चीज़ थे एक्स्ट्रा काम, वो सब चीज़ कर रहे होते हैं एंड मस्ती कर रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट। ठीक है, भी आरजे को ढूँढ रही होती है कि लाइक कैसे ये बंदी टीना से शादी के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि अब ये चीज़ न्यूज़ में आ गई है कि जो आरजे की जो फैमिली है एंड टीना की फैमिली है वो काफ़ी आरजे की फैमिली तो काफ़ी पावरफुल है ही, वो बिज़नेसमैन है बहुत बड़े शहर के एंड इंडिया के भी। जो अंटीना के डैड भी है, वो भी अच्छे खासे बिज़नेसमैन हैं। तो जब ये चीज़ वायरल हुई है तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीज़ तो मार्केट में बनेगी ना एंड ये चीज़ उनके जो टीना के डैड की जो कंपनी है वो उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बस नाम जुड़ने से कि उनकी बेटी की शादी आरजे के से हो रही है। तो ये चीज़ का क्लियर करने के लिए टीके अपने दोस्त से पूछती है कि ये ऐसे कैसे हो गया? लाइक मतलब जहाँ तक टीके को अच्छे से पता है कि आरजे तो है जो वानी मैम को प्यार करती है, बट ये सडनली टीना की शादी कहाँ से बात आ गई? इसलिए वो अपनी दोस्त को ढूँढ रही होती है, बट आरजे दिखती नहीं है। आरजे जब उसे पता चलता है कि अभी प्रोफेसर्स की मीटिंग चल रही है तो वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो ऐसे टेरेस पे जाके बैठ के वो स्मोक कर रही होती है एंड वो अपने ख़्यालों में खोई होती है कि ये वही जगह है जहाँ पे मेरी और प्रोफेसर की किस हुई थी एंड हम दोनों ने किस किया था। एंड ये चीज़ सोच सोच के वो और फ्रस्ट्रेट हो रही होती है एंड और ज़्यादा स्मोक कर रही होती है। तभी जो है टीको वहाँ पे पहुँच जाती है एंड बोलती है, ये क्या किया तुमने आरजे? तुम्हें पता है कि तुम ये सब चीज़ तुम एक एक से निकलने के लिए तुम दूसरे में कैसे फँस जाती हो? तभी जो आरजे होती है कुछ बोल नहीं रही होती है, वो टीके को बिल्कुल ही इग्नोर कर रही होती है। टीके बोलती है, क्या है? मुझसे बात करो, मुझे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। जो आरजे होती है वो उसकी तरफ ऐसे देखती है गुस्से में एंड बोलती है, तो तुम्हें पता था कि मैं वानी मैम से प्यार करती हूँ, है ना? देखिए ये चीज़ सुनने के बाद से ना वो उसके जो कदम थे ना वो अब 1 स्टेप 2 स्टेप बैक लेने लगती है एंड बोलती है क्या कह रही हो? तुम्हें याद आ गया क्या सब कुछ? तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, बस मेरा दिल कह रहा था कि हाँ, हम दोनों में कुछ है, बट तुम्हारे रिएक्शन ने तो कन्फर्म ही कर दिया। तो ये सच है कि मैं वानी मैम के साथ थी इन पास्ट में एंड तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी। ठीक है, बोलती है, बट यार तेरी याददाश्त चली गई थी, तेरे एक्सीडेंट ऐसे हो गए थे इसी हालात में, तो डॉक्टर ने बोला था कि चीज़ों को ऐसे याद नहीं दिलाने के लिए हम तुम्हारी ख्याल करते, केयर करते, इसलिए ऐसा ऐसा किए। प्लीज़ जस्ट जस्ट माफ़ कर दो। तो जो आरजे होती है वो बोलती है, हाँ, माफ़ कर दो। तुमसे कितनी बार पूछा मैंने कि मुझे बताओ, बताओ ना, मेरे दिल में कौन है? क्यों मुझे अधूरापन लगता है? क्यों खालीपन लगता है? क्यों मैं किसी और गर्ल के करीब जाती हूँ तो मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे पेन होता है। तुमने क्यों नहीं बताया यार? तुमने क्यों नहीं बोला कि हाँ, मेरे दिल में कौन है? और और वानी मैम वो ऐसे क्यों बिहेव करती है मेरे साथ? उन्हें नहीं मन करता कि वो मेरे करीब आए, मुझे मुझे उनकी याद दिलाने की कोशिश करे। क्या सिर्फ़ प्यार मैं ही करती थी?
ये बोल के जो आरजे होती है ना वो टीके की तरफ इमोशनल भरी आंखों से देख रही होती है। अभी तक आरजे को याद नहीं आया था पूरी बातें कि हाँ वो कैसे क्या थी, बस इतना कंफर्म हो गया था कि पास्ट में वो वानी मैम को प्यार करती थी एंड अभी फिर से आरजे को वानी मैम से ही प्यार हो चुका है भूलने के बाद भी। तभी जो टीके होती है वो बोलती है तो तुम्हें पूरी बात याद नहीं आई है। आरजे जो होती है वो बोलती है नहीं, और तू मुझे बताएगी पूरी बात, आई बात समझ में? तो जो टीके होती है वो बोलती है अरे यार बट प्रॉब्लम हो जाएंगी, तुम्हें पूरी बात खुद से याद आनी चाहिए, अगर हम बताएंगे पता नहीं यार तुम सह पाओगे या नहीं सह पाओगे। तो जो आरजे होती है बोलती है ठीक है, तुम्हें नहीं बतानी ना, मत बताओ। एंड ये कहते हैं जो बाउंड्री के ऊपर होता है ना, ऐसे जो टेरेस के ऊपर जो बाउंड्री होती है ऐसे जो उस पर आरजे खड़ी हो जाती है एंड बोलती है अब बता रही हो या फिर मैं यहाँ से कूद जाऊँ। और जो आरजे के जो भी बॉडीगार्ड्स होते हैं ना वो लिटरली यहीं पे आस-पास में होते हैं। वो सब के सब ऐसे अप करके वहाँ पे आ जाते हैं एंड बोलते हैं प्लीज़ डोंट। एंड नीचे जो होता है ना ऐसे जो आरजे के सेफ्टी के लिए जो बॉडीगार्ड होते हैं वो नीचे भी चले जाते हैं, लाइक वो ऐसे आरजे को बचाने के लिए। ठीक है, बोलती है पागल मत बनो आरजे, ये क्या हरकत है? तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा, देखो इतने सारे बॉडीगार्ड तुम्हारे आस-पास हैं। आरजे जो होती है मुस्कुराती है एंड कहती है मुझे पता है मैं यहाँ से कूदूँगी भी ना कुछ नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर मिस हो गया, इन लोगों ने मुझे बचा नहीं पाए, तेरी दोस्त तो जाएगी। और क्या प्रॉब्लम है बताने में? बता ना, स्टार्टिंग से बता, हुआ क्या था? चल क्या रहा है? क्यों वानी मैम मुझे सब कुछ क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे जानना है। ठीक है, बोलती है ठीक है, तू उतर जा, प्लीज़ ड्रामा मत कर। कॉलेज में अगर किसी को पता चल गया कि तू ऐसे कर रही थी, क्या ही क्या कि क्या होगा पता है ना? तो आरजे जो होती है बोलती है हाँ, मैं उतर रही हूँ, बट तू वादा कर तू मुझे सब बताएगी। ठीक है, बोलती है हाँ, हाँ बताऊँगी, उतर जा मेरी माँ उतर जा। आरजे वहाँ से उतरती है जंप करते हुए एंड कहती है ऐसे हँसते हुए वो तो मुझे पता था, नहीं तो मैं कूदने वाली थी और मुझे पता था मैं बस इतना ड्रामा करूँगी ना तू बता देगी यार, तो मेरी जान है। एंड ये बोल के ना टीके के हाँ कंधे पे हाथ रखती है। टीके जो होते ही हो ना वो अपने कंधे से जो उसके जो हाथ रखा था आरजे ना ऐसे झटके से हटाती है, बोलती हट यार, ऐसे कौन करता है ब्लैकमेल अपने दोस्त को। आरजे जो होती है बोलती है मैं करती हूँ, अगर मैं नहीं करती ना साला तुम तो कभी ज़िंदगी में बताती ही नहीं मुझे कि हाँ क्या है नहीं। अब चल बता, अब मेरे को लिटरली जानना है कि क्या है नहीं है। तो जो टीके होती है बोलती है देख बात ये है कि तूने ना वानी मैम को ना मतलब मतलब तो आरती होती बोलती बता ना कुछ भी है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैंने मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना गलत हो सकती हूँ सही हो सकती हूँ, तो बता बिंदास बता। और तभी जो टीके होती बोलती है तूने वानी मैम को क्लब में ऐसे सबके सामने विदाउट एनी रीज़न मतलब पता नहीं किस लिए बट उन्हें किस कर ली थी ज़बरदस्ती, तभी तुम्हें वानी मैम ने ऐसे थप्पड़ दिया था, तभी तभी से वानी मैम तुमसे ज़्यादा नफ़रत करती थी। बट तुम वानी मैम के पता नहीं क्यों बार बार चक्कर लगाती थी एंड पता नहीं तुम्हें कब उनसे इतना ज़्यादा प्यार हो गया। बट वानी मैम तुमको हमेशा से ऐसे पसंद नहीं करती थी। फिर बाद में तुम लोग में क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन तुम हमेशा वानी मैम के क्लोज रहना चाहती थी एंड वानी मैम भी बाद में तुम्हारे साथ होता नहीं है वो भी ऐसे तुम्हें सज़ा मिली थी मतलब 15 दिन के लिए उनके ऐसे असिस्टेंट बनने के लिए तुम बहुत खुश थी, क्योंकि वो सज़ा तुमने खुद को दिया था ताकि वो तुम्हें उस तरह की सज़ा मिले एंड तुम वानी मैम के क्लोज रहो। एंड यही सब चीज़ था और तो कुछ था नहीं। तो जो आरजे होती है बोलती है बस तुझे इतना ही पता है? तो टीके होती बोलती है हाँ मुझे इतना ही पता है, लाइक मैं तुमसे कभी पूछती नहीं थी एंड तुम खुश रहती थी जो दुख रहती थी जो भी था रीज़न वो वानी मैम की वजह से ही हुआ करता था। तो क्या वानी मैम और हम दोनों रिलेशनशिप में थे? तो जो टीके होती है बोलती है ये तो नहीं सच है, क्योंकि वानी मैम ने तुम्हें कभी भी ऐसे ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया था, तो तुम लोग कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। तो क्या हम लोग लवर भी नहीं थे? तो नहीं, तुम लोग लवर भी नहीं थे, तो सिर्फ़ मैं ही उनसे वन साइड प्यार करती थी। ये बात आरजे की सुनते ही टीके जो होती है वो आरजे की तरफ देखने लगती है एंड अपना सर ऐसे हिलाती है। तो जो आरजे होती है बोलती है उफ़, और मेरे इतनी ज़्यादा प्यार करने के बाद से भी उन्हें प्यार नहीं हुआ मुझसे। तो जी टीके होती है बोलती है ये तो वानी मैम बताएँगी ना, मुझे कैसे पता? और इसी वजह से तुम और हम इंडिया छोड़ के वहाँ गए थे, आउट ऑफ कंट्री गए थे, पता है तुम्हें? तो जो आरजे होती है बोलती है ओह! तो उन्होंने मुझे इतना रिजेक्ट कर दिया कि मैं इंडिया ही छोड़ दी। अच्छा, और फिर वहाँ जाने के बाद से वो वहाँ पे कैसे आई? तो जो
टीके होती है, बोलती है ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हालाँकि वानी मैम को रिसर्च के लिए अलग-अलग कंट्री से हमेशा से ऑफ़र आते रहे हैं। अब इस बार वो क्यों गई थी? हो सकता है उन्हें तुमसे प्यार होने का एहसास हो गया हो, शायद इसलिए वो गई होंगी। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, तो क्या उन्होंने मुझे वहाँ पे एक्सेप्ट किया था? हमारी ऐसी कोई कंडीशन हुई थी कि हम लोग क्लोज़ आए थे? तभी जो टीके होती है बोलती है, नहीं एक्सेप्ट करने के बाद तो मुझे नहीं पता इतना डिटेल में, बट हाँ, तुम्हें ज़रूर किसी किसी ने तो ऐसे कम्युनिकेशन की थी उनके खिलाफ, तो तुमने ऐसे पंगे ले लिए थे एंड तुम्हें हिट हुआ था। तो तुम्हारी ये अभी हालत है कि तुम भूल चुकी हो। तो जो आरजे होती है वो अपने सर पे हाथ रख के एंड बैठ जाती है, बोलती है वाह 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 वाह, मतलब मैं उनसे इतना प्यार कर रही हूँ कि पिट रही हूँ और भाग रही हूँ इंडिया छोड़ के एंड सब कुछ कर रही हूँ, और वो बंदी मुझसे अभी तक उनको मुझसे प्यार नहीं हुआ। तो क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती? ये कहते हुए जो आरजे है ना, अब मज़ाक-मज़ाक में ना वो सीरियस हो जाती है एंड खड़े हो जाती है। एंड खड़े हो के ना वो फिर से टेरेस के ऐसे जो कॉलेज के जो टेरेस होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे खड़े के वो देखने लगती है नीचे। पता नहीं वो क्या देख रही होती है, बट वो देख रही होती है नीचे, खामोश, आँखों में नमी। सब कुछ वो फ़ील कर पा रही थी। वो सोचती है कि याददाश्त जाने से पहले भी मैं आपसे प्यार करती थी, और अभी भी मुझे आप ही से प्यार हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ़ मैं ही प्यार करूँ और आप ना करो? उफ़! चलो, अगर आप मुझसे प्यार ही नहीं करती, इज़हार ही नहीं करते, तो मैं भी तो, जो मुझसे प्यार करता है मैं उसी की हो जाती हूँ। ये सोच के ना आरजे वहाँ से चली जाती है। ठीक है, बोलती है, आरजे रुक, तू क्या मतलब था? क्या बोल के गई? मुझे कुछ तो बता। जो आरजे होती है बोलती है, थैंक यू बडी, जितनी हेल्प करनी थी तूने कर दी, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, अपने सर पे ऐसे हाथ रखते हुए कहती है, अरे यार! ये तो परफेक्ट एंड फाइन लग रही है और थोड़ा-सा अजीब भी लग रही है। कहीं इसके दिमाग पे असर तो नहीं कर रहा है, पागल-वागल तो नहीं होगी ना? ना, 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 ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी आरज़ी ठीक है। यार, मेरे दिमाग में क्या-क्या चलते रहता है। जब आरज़ी जब रेलवे से नीचे आ रही थी ना, तो वानी को पता चल गई थी कि जो आरज़ी है वो टेरेस के ऊपर गई थी, क्योंकि बॉडीगार्ड तो होता है आरज़ी को बचाने के लिए। तो कहीं न कहीं तो ऐसे कॉलेज में से होता नहीं है कि भले ही कितना भी कम टाइम के लिए हो, लेकिन ये चीज़ ऐसे थोड़ी-सी वायरल हो जाती है। तो वानी को भी पता चल गई थी। इधर वानी जब ऐसे मीटिंग में थी, तो किसी स्टूडेंट ने आके कह दिया था कि आरजे जो है टेरेस के ऊपर खड़ी हो गई है। आरजे एंड टीके में कुछ तो बात चल रही है। आरजे कूदने की धमकी दे रही है। जैसे ही वानी एंड प्रोफेसर को ये सारी चीज़ें पता चली थी, वानी जो होती है अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो अपनी ऐसे मुट्ठी को ऐसे ऐसे बंद करती है एंड और बोलती है, मैं आती हूँ" एंड ये बोल के वानी वहाँ से जाने लगती है। वानी जब तक आती तब तक ये सारे लोग के कन्वर्सेशन हो चुके थे। वानी एंड आरजे की अब मुलाकात जो सीढ़ियाँ होती है वो उसी पे हो जाती है। आरजे जो होती है वो वानी को ऐसे देखती है एंड वहाँ से जाने लगती है। वानी भी आरजे को ऐसे इग्नोर करते हुए देख पा रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि वो आरजे से बात करे, उसे गले लगाए, उसे कम्फर्ट फ़ील करवाए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, बट वो कुछ कह नहीं पाती है। तभी आरजे जो है उसको देखते-देखते ना 1 फ्लोर क्रॉस कर जाती है। वानी जो होती है वो उस एकदम ही शॉक्ड में होती है कि लाइक आरजे इतना कैसे उसे इग्नोर कर सकती है। वानी फिर वापस से टर्न करती है एंड वो भी सीढ़ियों से ऐसे क्यों जल्दी-जल्दी आ रही होती है। तभी जो आरजे जो होती है वो नीचे ऐसे अब कॉरिडोर के पास आ चुकी होती है। तभी जो टीना होती है वो आरजे को दिख जाती है एंड वो टीना जो है वो आरजे को ऐसे गले लगा लेती है। आरजे उसे हल्के से दूर करती है एंड बोलती है, प्लीज़ देव ऐसे मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी जो टीना होती है बोलती है, बट हमारी तो शादी होने वाली है ना, कुछ दिन बाद मुझे तो ये अधिकार मिल जाएगा कि मैं अपने हब्बी को, मैं अपने वाइफ़ी को हग करूँ, प्यार करूँ, किस करूँ। तुम्हें पसंद नहीं आएगा मेरा टच? तभी जो आरजे होती है वो कुछ कह पाती है तो उसे फ़ील होता है कि जो वानी मैम है अब बिल्कुल क्लोज़ आ चुकी है। और जब प्यार होता है ना तो आपको ये सारी चीज़ें ना, जो सिक्स सेंस, सेवन सेंस होती है ना, वो सब कुछ पता चल जाती है। आरजे को भी पता चल जाती है कि जो पीछे है वो वानी मैम आ चुकी है एंड आरजे जो है वो अ, जो टीना को वो बोलती है, हाँ, हमारी शादी होने वाली है और ज़रूर होगी, तुम्हें जो करना होगा कर लेना। अभी फ़िलहाल
मैं जा रही हूँ। ये कह के जो आरजे जो होती है वो जाने लगती है। तभी टीना कहती है, क्या हम कैंटीन में साथ में लंच करने चलें? तो जो आरजे होती है वो एक बार फिर से पीछे मुड़ के देखती है एंड इस बार वो अच्छे से देखती है कि वानी मैम जो है वहीं पे खड़ी है एंड उन दोनों इन दोनों के ही मतलब ऐसे इतना क्लोज़ दिख रही है विदाउट एनी मतलब होता है ना कि हाँ, स्टूडेंट भी इस चीज़ को देख पा रहे हैं एंड सब कुछ देख सब कोई देख पा रहा है, फ़ील कर पा रहा है कि वानी जो है वो आरजे को ही देख रही है एंड अर्जेंटीना जो भी कुछ हरकतें कर रहे हैं उसे देख रही है, बिल्कुल ओपनली वानी इस चीज़ को देख रही है। ये चीज़ आरजे भी देख लेती है एंड वो टीना का हाथ पकड़ती है एंड वहाँ से जाने लगती है। वानी जब ये देखती है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो टर्न करती है एंड उसकी आँखों में एकदम ही आँसू हो जाते हैं एंड वो अपने क जो केबिन होते हैं वहाँ पे ऐसे टर्न करके जाने लगती है। आरजे जो होती है वो जब उसे जब वानी मैम उस वहाँ से जब टर्न होके जब जाने लगे ना, आरजे की जो ब्रीथिंग थी एंड जो हार्ट बीट थी ना, वो अचानक से ऐसे बढ़ने लगती है। आरजे का मन करता है ना कि वो ये सब चीज़ छोड़ के जो भी अभी वो नाटक कर रही है, जो भी चीज़ अभी टीना के साथ कर रही है ना, उसे सब कुछ ये ख़त्म करके वो अपनी वानी मैम के पास जाए एंड उसे हग कर ले एंड उन्हें कम्फर्ट फ़ील करवाए एंड अपने आप को भी कम्फर्ट फ़ील करवाया, उनके साथ सेफ फ़ील उनके साथ जो भी चीज़ कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन अभी फ़ील हो रहा है, जो हैवी होते जा रहा है, वो उसे क्लियर करना चाहती थी। बट आरजे को लगता है कि जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है, तो फिर क्या ही मैं उनको कर सकती हूँ? क्यों अच्छा है मुझे याद नहीं है। और ये भी चीज़ ख़त्म हो जाए। ये अगर मैं उनके बारे में नहीं सोचूँगी, किसी और के साथ रहूँगी तो शायद शायद मैं इन सब चीज़ों से मैं बाहर निकल सकती हूँ। ये सोचते हुए वो आरजे जो है वहाँ से चली जाती है टीना के साथ। कैंटीन में जो टीना एंड आरजे लंच कर रहे होते हैं तभी टीके भी आ जाते हैं एंड बोलती है, "तू ठीक है ना?" तो आरजे बोलती है, "हाँ, मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ।" तभी जो टीना होती है बोलती है, "हाँ, मेरी आरजे को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है ये एकदम बढ़िया है।" तभी जो टीके होती है वो आरजे की जो हँसी के पीछे जो मायूसी होती है ना वो अच्छे से देख पा रही थी, फ़ील कर पा रही थी एंड आरजे जो है वो खाना भी अच्छे से नहीं खा रही होती है। टीना हालाँकि बहुत एन्जॉय होके खा रही होती है एंड वो बीच-बीच में आरजे के मुँह में से बाइट भी दे रही थी। आरजे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वो खा भी लेती है, बट उसका जो ध्यान था ना वो कहीं और था। तभी टीना बोलती है कि बेबी हम शॉपिंग पे चलें? वैसे भी मुझे ना एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रेस लेना होगा, तो चलें क्या? जैसे ही जो ये वर्ड्स जब आरजे सुनती है, टीके सुनती है तो आरजे के जो ऐसे नाइफ़ होता है ना ऐसे जब वो कट कर रही थी एंड वो ऐसे स्लिप हो जाते हैं एंड उसके हल्के से हाथ पे लग जाते हैं एंड टीके को हल्का सा सरक जाता है लाइक बेबी सुन के। तभी जो टीना होती है बोलती है, ये कैसे लगा? दिखाओ मुझे। तभी जो आरजे होती है वो बोलती है, इट्स फाइन अब मैं अभी आती हूँ, तुम लोग लंच एन्जॉय करो। तभी जो टीना होती है बोलती है, नहीं नहीं मैं चलूँगी ना, मेरे बेबी को कैसे कट लग गया? मैं नर्सिंग में ले जाके तुम्हें ट्रीट कर देती हूँ। जो टीके होती है ना वो इन दोनों को ऐसे देख रही होती है एंड वो ऐसे मुँह बना रही होती है कि लाइक ये दोनों क्या कर रहे हैं? मतलब आरजे तो छोड़ो, टीना क्या कर रही है इस तरह से पब्लिकली बेबी बेबी एंड ये क्या है? लाइक ये भी देखने को मिलेगा क्या? ये बोल के ये देख के ना वो जो टीके होती है वो अपने से मुँह बना रही थी। तभी जो आरजे होती है वो टीना को हल्के से बोल्ड वे में बोलती है, अपना लंच करो, मैं खुद कर लूँगी और इतनी भी बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड ये बोल के जो टीना को हल्के से डाँट देती है। टीना भी तो थोड़ा-सा जो होता नहीं ऐसे ह्यूमिलेटेड टाइप का फ़ील कर पा रही थी कि लाइक सब लोग उसको देख रहे हैं कि हर्षित ने ऐसे बेरुखी से बात की है। तो इसलिए अपने आप को कम्फ़र्ट फ़ील कराने के लिए बोलती है, "ठीक है बेबी, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, मैं अच्छे से लंच कर लूँगी, अपना ध्यान देना। तुम कितना प्यार करती हो ना मुझसे कि तुम चाहती हो कि मैं पहले अपना लंच फ़िनिश कर लूँ। थैंक यू।" एंड ये बोल के जो टीना होती है वो सबके सामने वो आरज़ी के गालों पे किस कर लेती है एंड जैसे ये चीज़ होता है ना, फिर से वानी मैम उस वक़्त लंच ऐसे करने नहीं आई होती है बट राधा मैम ने उन्हें लेके आया होता है कि हाँ, चलो हम लोग भी लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम हो गया है। तो वानी एंड राधा मैम भी आ रही थी एंड ये चीज़ देख लेती कि टीना जो है वो आरजे के गालों पे किस कर रही है एंड जो आरजे जो है वो जब वहाँ से जब जाने लगती है तो उसकी नज़र फिर से वानी मैम पे पड़ जाती है। बट वो नज़र सिर्फ़ 1 सेकंड की होती है। आरजे विदाउट एनी दूसरा सेकंड देखे वो अपनी नज़रें फेर लेती है एंड वहाँ से एकदम उनके सामने से क्रॉस कर जाती है। जैसे वो जाती है तो जो वानी मैम है वो तो आरजे को प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक देखती है ना, तो देख लेती है कि आरजे ने अपनी उँगली को पकड़े हुए है और हल्के से ब्लड टाइप का कुछ तो लगा हुआ था। कन्फर्म नहीं होती है तब
भी उन्होंने देख लिया था। तभी जो वानी होती है बोलती है, मैम आप यहीं पे लंच करो, मैं थोड़ी देर में बस 5 मिनट में आई। तभी जो राधा मैम होती है वो बोलने लगती है, कहाँ जा रही हो, लंच करके जाना। तो जो वानी होती है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि वो क्या ही बहाना दे। तो बोलती है, मैम एक्चुअली मैं मेरा फ़ोन ना मैंने अपना फ़ोन हॉल में ही छोड़ दिया, तो थोड़ा-सा उसी में एक बार लेके आती हूँ, नहीं तो इधर-उधर हो सकता है। लाइक आप समझ रही हैं ना? एंड ये बोल के जो वानी होती है ना वो वहाँ से चली जाती है। राधा मैम को कुछ बोलने का ही मौका नहीं देती है। जब वानी वहाँ से जाती है तो वो बहुत ही स्पीड में निकलती है। टीके ये चीज़ देख पा रही थी कि जैसे ही आरजे निकली तो वानी मैम भी उसके पीछे-पीछे गई। तो जो टीके होती है वो अब वो टीना की तरफ देख रही थी। टीना भी उन दोनों की तरफ ही देख रही थी, लाइक आरजे के जाने के बाद से वानी मैम भी कितनी स्पीड में गई है। अब टीना बोलती है, मैं भी आई। एंड ये बोल के टीना जैसे ही जाने वाली होती है तो जो टीके होती है वो टीना का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती, भाभी जी चलिए ना साथ में लंच करते हैं। तो जो ये बात सुनने के बाद से ना जो टीके होती है ना वो बहुत खुश हो जाती है एंड बोलती है, टीके क्या कहा तुमने अभी? तो जो टीके होती है बोलती है, भाभी कहा आपको? क्यों पसंद नहीं आया? तो जो टीना होती है बोलती है, उफ़ टीके तुम कितनी क्यूट हो ना, सच में बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो तुम भी मेरे साथ, हम लोग के साथ चलो शॉपिंग करने। तो ठीक है होती है वो थोड़ा-सा उसे करने लगती है एंड कहती है, नहीं, नहीं भाभी जी आप दोनों ही जाइए, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी? और वैसे भी मुझे इसके बाद से क्लासेस है, एक्स्ट्रा तो मैं वही लेने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। तो जो टीके होती है वो बहुत खुश हो रही होती है एंड वो अपना फ़ोन निकाल के वो चेक कर रही होती है। इधर जो वाणी मैम है जो आरजे के पीछे जो गई हुई थी, वो ऐसे बहुत ही स्पीड में वहाँ से जाती है एंड वो जब जाती है तो देखती है कि जो आरजे है वो नर्सिंग रूम की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि वो अपनी जो क्लासेस जो होते हैं ना वो वहाँ की तरफ जा रही थी। अभी तो क्लास का टाइम था नहीं, तो क्लास में बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ बैग वगैरह भी ही रखे हुए थे। तो जैसे ही आरजे वहाँ जाती है तो वो अपने बैग से ही वो फर्स्ट एड किट होती है ना और से बैंडेज वो वाली वो निकालने वाली थी। तभी जैसे ही बैग के पास पहुँचती है तो जो वानी होती है वो बोलती है, अगर हाथ पे कट लगी है तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों नहीं जाके नर्सिंग रूम में कुछ ट्रीट करवा लिया अच्छे से? ये चीज़ सुनने के बाद से जो टीके सॉरी आरजे जो होती है ना, वो अपने जो जो फ जो किट होती है ना, उसे बैग में वापस ही रख देती है एंड वो थोड़े से मुड़ते हुए बोलती है, हाँ, अगर मेरे हाथ पे कट है या फिर कुछ भी हुआ है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है मिस। आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, तभी जो वानी होती है वो अब थोड़े से क्लोज आ रही होती है आरजे के। आरजे जो होती है वो देख पा रही थी कि वानी अब उसकी क्लोज आ रही है। बट वानी भी कुछ कह नहीं रही होती है, आरजे भी कुछ कह नहीं रही होती है। दोनों एक-दूसरे की नज़रों में जी भर के देख रहे होते हैं। लाइक नज़रों से कुछ कहना चाहते थे, आँखों ही आँखों में कुछ कहना चाहते थे, कुछ सवाल थे, कुछ जवाब थे। बट क्या सवाल के जवाब क्या देने थे एंड क्या जवाब के क्या सवाल होने थे, ये किसी को नहीं पता था। इन दोनों को नहीं पता था कि जो वानी को नहीं पता था कि आरजे को उनके प्यार के बारे में पता चल गया है एंड आरजे को ये समझ में नहीं आता कि मेरे इतना प्यार करने के बाद से इन्होंने जब मुझसे प्यार नहीं की, तो अगर मुझे कट लग रही है या फिर कुछ भी हो रही है तो इन्हें फ़र्क ही क्यों पड़ रहा है? तभी जो वानी होती है वो आरजे के क्लोज आती है एंड उसका हाथ पकड़ के पूरे राइट्स के साथ हाथ पकड़ती है एंड वो कट्स को देखती है एंड बोलती है, कट लग गया है, ज़्यादा लग गया है, अपना ख्याल रखो। एंड ये कह के ना जो वानी होती है ना अपने दुपट्टे से हल्का सा उसे ऐसे टेयर करती है ना, फाड़ती है एंड वो आरजे के उस कट पे ना ऐसे बांधने लगती है। आरजे बस खड़े-खड़े बस वानी की तरफ देख रही होती है कि लाइक सीरियसली इन्होंने मतलब मेरे छोटे से कट के लिए अपना दुपट्टा टेयर कर दिया, लाइक फाड़ दिया। मतलब ये क्या है? तभी जो आरजे होती है वो अपने झटके से हाथ छोड़ती है एंड कहती है, देखिए मैम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है कि आप बस मुझे एज़ अ स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, बट ये सब करने से ना मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप एज़ अ स्टूडेंट की तरफ नहीं, ज़्यादा ही मेरे पे मेहरबान हो। तो मेरे पे मेहरबान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी मेमोरी चली गई है, तो इसकी वजह से आप मुझ पे सिम्पैथी दिखा रहे हो, तो प्लीज़ मत कीजिए। मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। एंड ये कह के जो आरजे होती है ना, वो जो भी जो भी वाणी ने ऐसे दुपट्टे को फाड़ के एंड आरजे के ऐसे उँगलियों पे ऐसे बाँधे बैठे, उसे आरजे खोलने लगती है। तो वाणी जो होती है ना वो सब चीज़ देख रही थी एंड वो कहती है, अब इसे क्यों खोल रही हो आरजे? तो आरजे जो होती है बोलती है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। आप मुझ पे सिम्पैथी दिखाओ, मुझे पसंद नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं सही। इस तरह की चीज़ करने की क्या मतलब है?
एंड ये कह के जो आरजे होती है ना वो खोलने लगती है, तभी जो वानी होती है बोलती है मत खोलो प्लीज़। तभी जो आरजे होती है वो इतने जो सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं ना वानी के, वो सुन के रुक सी जाती है एंड वो वानी की तरफ देखने लगती है एंड वानी के लिटरली आंखों में आंसू होते हैं जो वानी अब होल्ड नहीं कर पाती है। आरजे बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रो रही हैं?" तभी जो वानी होती है वो अपनी ऐसे फेस टर्न करती है एंड अपनी आंखों को हल्के से लाइट से पोंछती है एंड कहती है मैं नहीं रो रही हूँ। तो जो आरजे होती है वो वानी मैम के कंधे पे हाथ रख लेती है एंड कहती है इधर देखिए मेरे पास। तो जो वानी होती है वो आरजे की तरफ ऐसे देख नहीं रही होती है, वो नीचे देख रही होती है। तो जो आरजे होती है वो वानी मैम के ऐसे ऐसे दाढ़ी के पास ऐसे हाथ ऐसे एक फिंगर रखती है एंड सामने से ऐसे करती है एंड बोलती है कि सच में आप नहीं रो रही है ना? तो जो वानी होती है बोलती है नहीं बस मुझे बस मुझे बस पीरियड आए हुए हैं तो मुझे वही पेन हो रहा है तो लाइक मैं इसीलिए रो रही थी और कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ आप अपना ख़्याल रखिएगा। ये बोल के वानी वहाँ से जाने लगती है। आरज़ी जो होती है वो टेंस वो जो फीलिंग्स थी ना वो समझ पा रही थी अपनी याददाश्त जाने के बाद भी कि वानी मैम उसे प्यार करती है। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है यार? अगर प्यार करती है तो आरज़ी जब जैसे ही इसको ये चीज़ जब वानी मैम चली जाती है ना उसे बहुत गुस्सा आता है। लाइक क्या है? एंड ये उतना ज़ोर से उसे गुस्सा आता है ना आरज़ी जो उसके जो बैग रखे हुए थे ना, जो चेयर थे ना उसे उठाती है एंड दे धड़ाम मारती है नीचे ज़मीन पे। जैसे ही आवाज़ होती है ना बाहर से कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं एंड वानी जो अभी तक पूरे तरीके से गई नहीं थी, वो टर्न होती है एंड देखती है आरजे को। आरजे जो होती है वो देख पा रही थी कि वानी जो होती है वो देख पाती है कि आरजे बहुत गुस्से में है अभी। तभी स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं क्या हुआ? क्या हुआ आरजे? ठीक तो हो ना? ये कैसे कैसे हुआ? कुछ हुआ है क्या? तभी जो आरजे के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो इस चेयर को एंड टेबल को सब कुछ ठीक करने लगते हैं एंड आरजे जो होती है वो लिटरली अपने सर पे हाथ रख के ना वो चेयर पे बैठ जाती है एंड उसे अ, जो मतलब ऐसे जो एंगर उससे जो भी हुए थे वो उसे हैंडल नहीं हो रहे थे एंड उसके सर में पेन हो रहा था एंड वो बता भी नहीं रही थी, वो बस इस चीज़ को हाइड कर रही थी। तभी जो टीके होती है एंड टीना होती है वो लोग भी ऐसे लंच करके क्लासरूम में ही आरजे को ढूंढते ढूंढते आ चुके थे। तो वो देखती है कि आरजे जो है अपने सर पे हाथ रखी हुई है। तो वो टीके दौड़ के आती है एंड कहती है क्या हुआ आरजे? तू ठीक तो है ना? वानी मैम क्या हुआ? क्योंकि वानी भी वहीं पे आ चुकी थी एंड वानी बस वो आरजे के गुस्से को देख पा रही थी कि आरजे जो है वो बहुत गुस्से में है एंड वो कुछ बोल नहीं पा रही थी वानी, बस आरजे को गुस्से को एंड आरजे अपने सर पे जब वो जो हाथ रखी हुई थी ना उसे बस देख पा रही थी क्योंकि वानी जो है वो एक्स्ट्रा शॉक में चली गई थी। तभी जो टीके होती है बोलती तू ठीक तो है ना आरजे? आरजे जो होती है बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो टीना होती है बोलती बेबी हमारी सगाई अगले वीक में ही है, ठीक हो जाओ जल्दी से और ना ये सारी चीज़ें भूल जाओ जो भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रहा है कोई, आपको कोई परेशान कर रहा है ना तो मुझे बोलो। इस तरह से बोल के ना जो टीना होती है ना वानी मैम की तरफ देख रही होती है एंड वो आरजे को ऐसे गले लगा लेती है। आरजे जो होती है ना वो लिटरली वानी मैम के सामने वो टीना को बैक हग करती है। बहुत टाइट हग करती है, इतना टाइट हग करती है कि वहाँ जो टीना है वो फ़ील कर पा रही थी आरजे के इस टाइट हग को एंड बाकी जितने भी स्टूडेंट अब तक आ चुके थे उस साउंड से, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि वाओ! आरजे एंड टीना की सगाई हो रही है नेक्स्ट वीक में, वाओ गाइस पार्टी एंड ये बोल के हल्ला करने लगते हैं। जो वानी होती है वो ये चीज़ सुन के एकदम ही उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। जाते-जाते उसकी आँखों में इतना अब आँसू हो चुका था कि वो अब छुपा ही नहीं छुपता था, बस आँखों से आँसू टप-टप, टप-टप गिरे जा रहे थे। ओके गाइस, आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे क्या होता है मेरे साथ बने रहिए एंड आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय।